हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे इंस्ट्रक्शन साइकिल। इंस्ट्रक्शन साइकिल इंस्ट्रक्शंस के एग्जीक्यूशन रिलेटेड है। सो अ प्रोग्राम रिसाइडिंग इन अ मेमोरी यूनिट ऑफ अ कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस। मेमोरी के अंदर जो प्रोग्राम होता है, ठीक है, कंप्यूटर में जो मेमोरी होती है उसमें जो प्रोग्राम होता है उसमें क्या होता है, इंस्ट्रक्शंस होते हैं। वो सीक्वेंस में होते हैं, जो भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं उसकी एक सीक्वेंस होती है। सो इन द बेसिक कंप्यूटर ईच इंस्ट्रक्शन साइकिल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग फेजेस: fetch an instruction from memory, decode the instruction। पहले क्या करेंगे, इंस्ट्रक्शन को मेमोरी में से हम फेच करेंगे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। फिर उस इंस्ट्रक्शन में क्या होगा, डिकोडिंग ऑपरेशन परफॉर्म होगा। Then read the effective address from memory if the instruction has an indirect address। Indirect address में क्या होता है, एड्रेस होता है वो एड्रेस किसी दूसरे, उस एड्रेस पे कोई एक दूसरा एड्रेस होता है, ठीक है, और वो दूसरे एड्रेस पे हमको ऑपरेंड मिलता है, तो वो एड्रेस को हम क्या कहेंगे, इफेक्टिव एड्रेस। देन एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन मीन्स इफेक्टिव एड्रेस रीड होगा अगर वो इनडायरेक्ट एड्रेसिंग होगा, ठीक है, एंड एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन। सो आफ्टर स्टेप 4 द कंट्रोल गोइज बैक टू स्टेप 1 टू fetch, decode and execute the next instruction। सो प्रोग्राम में जो सभी इंस्ट्रक्शंस है उन सबके लिए ये साइकिल चलेगी। दैट मीन्स स्टेप 1 से लेके जितने भी स्टेप्स है प्रोग्राम में, मीन्स एंड तक, मीन्स जितने भी इंस्ट्रक्शन लिखे हैं प्रोग्राम उन सबके एग्जीक्यूशन तक, राइट। अब स्टेप 4 के बाद कंट्रोल कहाँ पे जाएगा, वापस स्टेप 4 पे जाएगा। फिर से वो इंस्ट्रक्शन को फेच करेगा, डिकोड करेगा एंड एग्जीक्यूट करेगा, राइट। सो ये साइकिल स्टॉप कब होगी, ये साइकिल स्टॉप तब होगी जब प्रोग्राम में उसको एक halt इंस्ट्रक्शन मिलेगा। halt मीन्स स्टॉप द एग्जीक्यूशन। सो ये सभी स्टेप को हम इंडिविजुअली देखते हैं। fetch and decode, राइट। हम सबको पता है कि रजिस्टर जो है, ठीक है, प्रोग्राम काउंटर, राइट। सो प्रोग्राम काउंटर जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने वाला होता है उसका एड्रेस स्टोर करके रखता है। PC is loaded with the address of the first instruction in the program। So now the micro operations for fetch and decode phases are as follows: T0 AR PC means टाइम क्या है, T0 टाइम पे प्रोग्राम काउंटर है, उसका कंटेंट मीन्स उसका डेटा। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रोग्राम काउंटर में इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होगा, ठीक है, वो कहाँ पे ट्रांसफर होगा, एड्रेस रजिस्टर। T0 टाइम पे प्रोग्राम काउंटर का कंटेंट मीन्स प्रोग्राम काउंटर में जो इंस्ट्रक्शन है वो AR रजिस्टर में ट्रांसफर होगा। अब टाइम T1 पे क्या होगा, टाइम T1 पे जो मेमोरी का कंटेंट है, कंटेंट मीन्स डेटा और इंफॉर्मेशन। सो मेमोरी यहाँ पे पॉइंट कर रही है, कहाँ पे, एड्रेस रजिस्टर पे। सो इसके अंदर जो एड्रेस ट्रांसफर है वो किसको ट्रांसफर होगा, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर को। मीन्स नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का जो एड्रेस है, जो एड्रेस रजिस्टर में पहले क्या था, प्रोग्राम काउंटर में इंस्ट्रक्शन का एड्रेस था, वो पहले एड्रेस रजिस्टर को ट्रांसफर हुआ। फिर अभी एड्रेस रजिस्टर जहाँ पे है उस मेमोरी लोकेशन पे इसका जो इंस्ट्रक्शन का एड्रेस है वो ट्रांसफर होगा इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, राइट। सो प्रोग्राम काउंटर में से अभी डेटा एड्रेस रजिस्टर को गया, प्रोग्राम काउंटर में डेटा एड्रेस रजिस्टर को गया, एड्रेस रजिस्टर में से इंस्ट्रक्शन रजिस्टर को गया, राइट। तो अभी प्रोग्राम काउंटर इंक्रीमेंट हो जाएगा बाय 1। कैसे, क्योंकि उसके अंदर का एड्रेस तो
यहाँ पे चला गया IR में, दैट मीन्स अभी प्रोग्राम काउंटर जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने वाला है उसका एड्रेस होल्ड करके रखेगा, मीन्स उस इंस्ट्रक्शन को पॉइंट करेगा। दैट मीन्स प्रोग्राम काउंटर इज इंक्रीमेंटेड बाय 1। अब टाइम T2 पे, T2 टाइम पे क्या होगा, ये इंस्ट्रक्शन का डिकोडिंग ऑपरेशन स्टार्ट होगा। इसके अंदर जो इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, एड्रेस है, उस एड्रेस पे जो इंस्ट्रक्शन है उस पे डिकोडिंग ऑपरेशन स्टार्ट होगा। मतलब अभी IR के पास वो इंस्ट्रक्शन है जिसको डिकोड करना है। तो हमने आगे के लेक्चर में बेसिक कंप्यूटर में कंट्रोल यूनिट कैसे वर्क करता है वो देखा था, राइट। सो उसमें हमने वो भी देखा था कि डिकोडिंग ऑपरेशन क्या कैसे होता है। डिकोडिंग ऑपरेशन अपकोड की बिट्स पे होता है। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर की जो 12 to 14 बिट्स होती है वो डिकोड होगी। मीन्स IR की अपकोड की जो बिट्स है, अपकोड की बिट्स कौन सी होती है, 12 to 14, 3 बिट्स अपकोड की होती है, वो डिकोड होगी। D0 to D7 में से अपकोड के हिसाब से उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग लाइन अनेबल होगी। देन जो 0 to 11 बिट्स बाकी है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर की, वो एड्रेस रजिस्टर में स्टोर होगी। क्यों? क्योंकि अगर वो मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन हुआ तो वो एड्रेस भी हो सकता है, राइट, क्योंकि वो मेमोरी का एड्रेस देता है, राइट। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या करता है, इंस्ट्रक्ट करता है किसको, यहाँ पे वो मेमोरी का एड्रेस देता है। एंड वो अगर इनपुट आउटपुट रेफरेंस इंस्ट्रक्शन हुआ तो वो AR रजिस्टर में जो है एड्रेस रजिस्टर वो भी हो सकता है, राइट। 0 to 11 बिट्स है, उस पे डिपेंड है कि ये मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन है या फिर इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन है या फिर रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन है। बट वो कैसे डिसाइड होगा, इसके ऊपर से। जो 15th बिट है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है, उसकी फॉर्मेट क्या है, 0 to 11 बिट्स जिसमें एड्रेस होता है, 12 to 14 बिट्स जिसमें अपकोड होता है, राइट। एंड जो 15th नंबर की बीट है वो ith बीट है, जो वो डिसाइड करती है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एड्रेसिंग। इन केस ऑफ मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन इट इज 0, एंड इन केस ऑफ अगर वो रजिस्टर मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन है तो ith बीट कौन सी होगी, 0 होगी। सो राइट, सॉरी, मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन में ith बीट क्या होगी, 0 होगी। रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन में ith बीट कौन सी होगी, 1 होगी। इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन में ith बीट कौन सी होगी, 1 होगी। सो ये है पूरा फेच एंड डिकोड ऑपरेशन। अब इंस्ट्रक्शन फेच करने के बाद इंस्ट्रक्शन डिकोड होगा। सो डिकोडिंग फेज इंस्ट्रक्शन का क्या टाइप डिसाइड करता है। सो determine the type of the instruction, right? So time determine the type of instruction. During the time T3 the control unit determines the type of instruction, for example memory reference, register reference और input output instruction। वो आगे हमने जो देखा वो टाइम T2 तक था। अब T3 टाइम पे क्या होगा, T3 टाइम पे डिसाइड होगा कि इंस्ट्रक्शन कौन सा होगा, मेमोरी रेफरेंस, रजिस्टर रेफरेंस या इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन, ठीक है। सो ये डिसाइड होगा D7 की वैल्यू के बेस पे, राइट। D7 की वैल्यू अगर 1 है तो वो या तो रजिस्टर या फिर इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन होगा, राइट। एल्स किसी भी D0 to D6 के लिए अगर वैल्यू 1 है तो वो मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन है। ये याद रखना है, D7 की वैल्यू अगर 1 है दैट मीन्स रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन होगा या फिर मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन होगा। D0 to D6 के लिए अगर वैल्यू 1 है तो वो मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन है। सो अब इसका हम फ्लो चार्ट देखते हैं कि ये इंस्ट्रक्शन साइकिल कैसे वर्क करेगी। सो हमने जो भी अब तक डिस्कस किया उसका हम फ्लो चार्ट में रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। स्टार्ट करते हैं फैच ऑपरेशन से।
सो फैच करने से पहले हमको सीक्वेंस काउंटर को 0 बनाना पड़ेगा, राइट, 0 सेट करना पड़ेगा. सो SC इज इक्वल टू 0. सो सीक्वेंस काउंटर इज 0. अब PC मीन्स प्रोग्राम काउंटर में जो एड्रेस स्टोर्ड है वो एड्रेस हम एड्रेस रजिस्टर में लोड करेंगे, मीन्स ट्रांसफर करेंगे. दैट मीन्स नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस हमने इस AR रजिस्टर में ट्रांसफर कर दिया. कौन से टाइम पे? T0 टाइम पे. मतलब स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे? हम फैच ऑपरेशन से करेंगे. अगर फैच ऑपरेशन करना है दैट मीन्स सीक्वेंस काउंटर सभी सेट होगा 0 पे. आफ्टर देन प्रोग्राम काउंटर में जो डेटा होगा, एड्रेस स्टोर होगा, वो ट्रांसफर होगा AR रजिस्टर में T0 टाइम पे. नाउ एट टाइम T1 टाइम पे क्या होगा? मेमोरी लोकेशन अभी एड्रेस रजिस्टर पे है, राइट. मीन्स मेमोरी अभी एड्रेस रजिस्टर को पॉइंट कर रहा है. MAR दैट मीन्स मेमोरी अभी पॉइंट कहाँ पे कर रहा है? इस लोकेशन जहाँ पे एड्रेस रजिस्टर है. सो एट टाइम T1 पे क्या होगा? टाइम T1 पे मेमोरी which having a memory pointed at address stored in the address register, वहां से इंस्ट्रक्शन फैच होगा एंड ट्रांसफर होगा इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में. सिंपल लैंग्वेज में कहे तो ये मेमोरी ने पॉइंट किया है अभी AR रजिस्टर को. सो इंस्ट्रक्शन AR रजिस्टर में से फैच होगा एंड इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में फैच होगा, राइट. अभी AR के पास क्या है? इंस्ट्रक्शन का एड्रेस है, राइट. सो अभी करंटली वो एग्जीक्यूट हो रहा है. नाउ उसमें से ट्रांसफर होगा IR पे और PC इंक्रीमेंट होगा बाय 1. अब प्रोग्राम काउंटर जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने वाला है उसको होल्ड करके रखेगा. अब डिकोडिंग ऑपरेशन स्टार्ट होगा, राइट. अब क्या होगा? डिकोडिंग ऑपरेशन स्टार्ट होगा. वो कैसे होगा वो देखते हैं. मीन्स ना इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है, ठीक है, उसकी 12 to 14 नंबर बिट्स उसका डिकोडिंग होगा एंड 0 to 11 बिट्स एड्रेस रजिस्टर में स्टोर होगी. डिकोडिंग ऑपरेशन कोड इन IR 12 to 14 मीन्स 12 to 14 बिट्स के अंदर जो भी ये क्या है अब कोड है उसका डिकोड होगा. IR रजिस्टर की 0 to 11 बिट है वो एड्रेस रजिस्टर में स्टोर होगी और उसके साथ जो 15th नंबर की बिट है वो ट्रांसफर होगी फ्लिप फ्लॉप. आफ्टर डिकोडिंग मीन्स T2 टाइम पे अब ये डिसाइड करना पड़ेगा कि ये किस टाइप का इंस्ट्रक्शन है. सो वो डिसाइड होगा D7 के बेस पे. नाउ अगर D7 इसकी वैल्यू अगर 1 है दैट मीन्स ये रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन होगा या फिर इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन होगा. बट ये कैसे डिसाइड होगा कि ये रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन है या फिर इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन है? सो ये डिसाइड होगा आई रजिस्टर की. IR रजिस्टर में जो 15th नंबर की बीट है वो कौन सी है? I, ठीक है, जिसका नाम क्या है? I. सो अगर ये बीट है 1 देन इट इज इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन. सो इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा. अगर I की बीट 1 है दैट मीन इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा एंड सीक्वेंस काउंटर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, राइट. अगर ये I बीट 0 है दैट मीन्स ये रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन है, ठीक है. सो ये रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा, सीक्वेंस काउंटर फिर से सेट हो जाएगा 0.
सो टाइम t3 पे रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा एंड सीक्वेंस काउंटर 0 बना दिया जाएगा। अब अगर D7 है 0, दैट मीन्स ये मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन ही होगा, राइट। अब मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन के भी दो पार्ट्स है, राइट। अगर ये 1 होगा दैट मीन्स दो पॉसिबिलिटीज थी, रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन या फिर इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन। अगर D7 की वैल्यू 0 है दैट मीन्स ये फाइनल है कि ये मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन है, बट डायरेक्ट की इनडायरेक्ट। सो ये ith जो बीट है आई बीट उसके ऊपर डिसाइड होगा। अगर ये 1 है, आई की वैल्यू 1 है, दैट मीन्स ये इनडायरेक्ट एड्रेसिंग होगा, राइट। दैट मीन्स हमें अभी इफेक्टिव एड्रेस फेच करना पड़ेगा जहाँ पे ऑपरेंड है। अब इफेक्टिव एड्रेस कैसे फेच करेंगे? सो इफेक्टिव एड्रेस मीन्स एड्रेस ऑफ एड्रेस। इनडायरेक्ट एड्रेसिंग में पहले एक एड्रेस होता है एड्रेस पार्ट में, मीन्स 0 to 11 जो बीट्स है वहां पे क्या होता है, एड्रेस होता है इंस्ट्रक्शन का। फिर उस एड्रेस पे वापिस से एक एड्रेस होता है और उस एड्रेस पे हमको ऑपरेंड मिलता है। सो उस एड्रेस को क्या कहते हैं, इफेक्टिव एड्रेस। सो एम एड्रेस रजिस्टर ट्रांसफर होगा AR को, मीन्स इस मेमोरी लोकेशन पे जहाँ पे AR रजिस्टर है वहां का ट्रांसफर होगा डेटा यहाँ को AR को। दैट मीन्स अभी एड्रेस रजिस्टर के पास ऑपरेंड का एक्चुअल एड्रेस है। इस स्टेटमेंट के बाद टाइम t3 पे इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेट होगा। सो ये जाएगा मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन को और मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा, सीक्वेंस काउंटर को सेट हो जाएगा 0 पे। बट यहाँ पे हमने टाइमिंग डिफाइन नहीं किया, मीन्स यहाँ पे जैसे t3 टाइमिंग है, t2 टाइमिंग है, यहाँ पे कोई टाइमिंग नहीं है क्योंकि मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन आर नॉट फिक्स्ड फॉर द टाइमिंग। सो ये T4 पे भी कंप्लीट हो सकता है या फिर T5 टाइम पे भी कंप्लीट हो सकता है, राइट। एंड सीक्वेंस काउंटर नाउ 0 पे सेट कर दिया जाएगा यहाँ पे, राइट। सो नाउ अब ये आई बीट अगर 1 है तो इनडायरेक्ट है, अगर आई बीट 0 होगी दैट मीन्स ये डायरेक्ट एड्रेसिंग है, मीन्स हमको इसी एड्रेस पे ऑपरेंड मिल जाएगा, राइट। मीन्स एड्रेस रजिस्टर के पास ऑपरेंड का डायरेक्ट एड्रेस है। सो टाइम t3 पे यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, मीन्स कोई ऑपरेशन नहीं होगा। सो उसके बाद मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा, राइट, एंड सीक्वेंस काउंटर सेट हो जाएगा 0 पे। सो ये हुआ फैचिंग, डिकोडिंग एंड रीडिंग इफेक्टिव एड्रेस एंड एग्जीक्यूशन। सो फिर से यही साइकिल स्टार्ट होगी, एक इंस्ट्रक्शन को फैच किया, डिकोड किया, उसको एग्जीक्यूट किया, फिर दूसरी इंस्ट्रक्शन की बारी, सीक्वेंस काउंटर सेट 0 पे हो जाएगा, वो इंस्ट्रक्शन फैच होगा, डिकोड होगा, एग्जीक्यूट होगा, राइट। सो ये साइकिल तब तक चलेगी जब तक उसको हॉल्ट नहीं मिलता। हॉल्ट मीन्स एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाना, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट इंस्ट्रक्शन साइकिल। थैंक यू।